हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो का जो शीर्षक है वो ध्यान से समझिएगा। वीडियो का शीर्षक है डाउ जोन्स के बढ़ने से और गिरने से दोनों से डर लगता है। यानी कि कहने का मतलब डाउ जोन्स को देखकर डर लगता है। जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं या जिनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, वो लोग रोज अपना डाउ जोन्स देखते हैं रात को, भाई साहब तेज है या मंदा है। और सीधी सी बात यह है कि तेजी होती है तो भी डर लगता है, मंदी है तो डर लगना ही लगना है। अगर तेज होता है तो डर इस बात का लगता है कि जब ये चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच जाएगा और तब गिरेगा तो हमारा हाल क्या होगा। और हमारे इंडेक्स उनके चढ़ने के बाद भी नहीं चढ़ते, सबसे बड़ी बात यह है। तो सिंपल सी बात यह है कि डाउ तो चांद पर पहुंच गया और हम जमीन पर रह गए। तो सिंपल सी बात यह है कि मैं इस वीडियो के अंदर जो एनालिसिस करने जा रहा हूं वो इतना बेहतरीन है कि आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप अक्सर मुझसे पूछते हो या आपके मन में जो है चलते होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो यही सवाल जो मैंने आपसे बात की कि डाउ जोन्स जब दौड़ लगाता है तो हमें डर लगता है, लेकिन डाउ जोन्स दौड़ लगाएगा, एक दो दिन बीच में गिरता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान समझिएगा, इसी साल के अंत में यूएस के अंदर इलेक्शन है और ट्रंप साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने पूरे यूएस मार्केट के अंदर डाउ जोन्स उनके टाइम में जितनी रैली की है उतनी शायद किसी और जो है प्रेसिडेंट के शासनकाल में की होगी। तो सिंपल सी बात यह कि उन्होंने डाउ जोन्स को बढ़ाने में पूरा पूरा जो है लिक्विडिटी सपोर्ट जो है दिया है। लिक्विडिटी का मतलब है कैश। और सिंपल सी बात है, कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से भी यूएस में जितना डैमेज हुआ है उस डैमेज का असर जो है उनकी स्टॉक मार्केट में जो है सबसे कम दिख रहा है। और रीजन ये है कि इतने सारे पैकेजेस दे दिए, इतना कैश पब्लिक के हाथ में दे दिया कि पब्लिक जो है उसको परेशानी नहीं है। जो बची हुई पब्लिक है, मतलब पॉपुलेशन का मतलब 1% पॉपुलेशन भी अफेक्ट नहीं हुई होगी अभी तो, लेकिन वो जो लोग बचे हुए हैं वो बड़े आराम से आनंद से रह रहे हैं। अगर अनएम्प्लॉयड भी हैं तो उनको अनएम्प्लॉयड का जो कंपनसेशन मिलता है वो इतना मिलता है कि आराम से खा ले पी ले आदमी और पूरा एंजॉय भी कर ले। तो देखिएगा, वहां पर इतनी लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर है कि वो अपनी मार्केट को गिरने नहीं देगा, और कम से कम इलेक्शन जीतने से पहले तो सिंपल सी बात यह है कि इलेक्शन जीतने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने चाइना के साथ जो है ट्रेड वॉर तो पहले से ही शुरू कर रखी थी और अब उसके जो है भयानक परिणाम भी जो है कभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब का कभी भी कोई ट्वीट आता है और वो ट्वीट जो है तहलका मचा देता है। और सिंपल सी बात यह है, फिर 2-4 दिन बाद उसका जो है एक्सप्लेनेशन आता है, तब तक मार्केट का सत्यानाश हो चुका होता है, स्पेशली इंडियन या एशियन मार्केट्स का। तो सिंपल सी बात यहाँ ये है कि वहां पर जो कंपनियां हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी कंपनियां। और अब आपको बात करते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। देखिएगा, इंडिया के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, वो सीधी बात है कि यूएस भी और चाइना भी सब हमारे ऊपर जो है माल लादते हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं। आप देखिएगा, एप्पल का मोबाइल है, हम कितनी भी चीज़ें यहाँ से खाने पीने की भेजते हैं, वो अपना एक मोबाइल भेजते हैं, हमारे पैसे गए। एंड्रॉयड देखिएगा, पूरा सिस्टम गूगल का है। इसी तरीके से गूगल मैप आप देख लीजिए जो यूज़ करते हैं, और इवन जिस चैनल पे हम बात कर रहे हैं वो यूट्यूब का चैनल आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से बहुत सारी यूएस की कंपनी है, चाहे फार्मा सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, एफएमसीजी में एचयूएल की बात कर लीजिए या बाकी जो कंपनीज की बात करिएगा, सारी दिग्गज कंपनी, इवन फाइजर जैसी जो कंपनियां बोट जो है इंडिया जो काम कर रही है, वो सब यूएस की जो बड़ी कंपनीज है उनकी सब्सिडरी कंपनीज है। तो आप यहाँ पे बात समझ सकते हैं कि वो लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन कितनी बड़ी जो है रिटर्न उन्होंने ले लिया। तो वो जो उन्होंने पैसा लगाया वो 100-100 500-500 गुना जो है उनका हो चुका है आज भी उनकी, अगर आज शेयर प्राइस की बात करोगे तो। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें डर क्यों लगता है? तो हमें डर ये लगता है कि जब डाउ जोन्स ऊपर चला जाएगा और किसी भी तरीके से अगर उनके बिजनेस परफॉर्म नहीं करेंगे कोविड-19 की वजह से, तो वहां पर अगर किसी भी तरीके का डाउनफॉल होगा तो इंडिया में डाउनफॉल कितना होगा, वो पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है, अगर वो पहले ही गिर जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ही है। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया की मार्केट जो है अभी ऐसी जो है जगह पे खड़ी हुई है जहां पर कि पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनके अंदर बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। आपने भी देखिए, मैं कुछ इंसिडेंट्स की बात करता हूं। ट्रेड वार हुई, यूएस के अंदर बहुत माल जो है चाइना ने डंप किया और चाइना पूरे वर्ल्ड में माल डंप कर रहा था, लेकिन ट्रंप ऐसा आदमी था, उसने कहा जी नहीं लेता मैं तुम्हारा माल। सीधी सी बात ही है, मैं नहीं लेता, और बदले में अपनी जो निगोशिएशन है, अपनी जो शर्तें हैं व्यापार की, वो अपने फेवर में कर ली, चाइना को जो है प्रेशर में कर दिया। और आप देखिएगा जो कोविड-19 की समस्या के बाद तो जो है तहलकाई मचा दिया है चाइना के साथ। जापान देखिएगा, जापान ने चाइना से अपनी इंडस्ट्री बुला ली है कि आप वहां पर इंडस्ट्री को शिफ्ट करिए। चाइना जो है पूरी जगह माल डंप कर रहा था, वो इंडिया को परेशान कर रहा है। जब से इंडिया ने कहा है
लोकल वोकल, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जी अब हमें भी स्वदेशी की भावना जो है जागृत करनी पड़ेगी। ये जो काम था ये 91 में होना था, जब हमने WTO पे साइन किए थे, या जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि गेट एग्रीमेंट पे साइन हुए थे। लेकिन हमने तो केवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखी, और उसके बाद जो है हम कहाँ पे और चाइना कहाँ पे है। आप देखिएगा तो 30 साल में चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ के कहाँ रह गए। तो सीधी सी बात ये जो हमारा पॉलिटिकल फेलियर रहा है, इस बात को मानिएगा, और इसमें सभी तरीके की जो पार्टियां हैं वो जिम्मेदार हैं। और क्योंकि वो दूरदर्शी जो है रहे नहीं, और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अलग तरीके की जो पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री में जो चलती हैं, वो भी जो है उसकी मजबूरी का एक मुख्य कारण है। अब देखिए आज हम स्वदेशी की बात करते हैं। जब सब लोग मलाई चाट चुके हैं, जब सब लोग मलाई चाट चुके हैं, इंडिया के अंदर से देखिएगा कितनी मतलब आप रिटर्न्स वो निकाल कर ले चुके हैं। चाइना कितना बड़ा जो है बिजनेस हमारे यहाँ पे खड़ा कर चुका है, और कितना वो पिछले 15 साल के अंदर देखिएगा कितना प्रॉफिट है। और क्या आप इंडिया के लोगों का माइंडसेट बदल सकते हैं? लोकल वोकल की बात करना तो बहुत सही है, स्वदेशी की बात करना सही है, लेकिन जब आप ये बात करते हो तो देखिएगा चाइना ने प्रेशर कर दिया है। नेपाल के साथ निगोशिएट करके देखिएगा नेपाल आज हमको धमकी देना शुरू कर दिया है। डोकलाम का विवाद जो था देखिएगा उन्होंने अपनी सेना हटाई, या लद्दाख के जो इश्यूज थे चाइना के साथ, वो सब क्या है, वो सब ट्रेड डील्स हैं। देखिएगा यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जब एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई, उन्होंने सेना हटा ली। तो ध्यान रखिएगा व्यापार बड़ा है, चाहे वो ट्रंप के साथ हो चाहे चाइना के साथ हो। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो व्यापार जो है वो उसको तरजीह देने शुरू कर रही है, और हमारी अपनी मजबूरी है। चाइना के साथ जो बॉर्डर पे जो टेंशन है, या कुछ और जो अभी आप पाकिस्तान के साथ भी बात करेंगे तो जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया है वहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, तो पीओके में जो कॉरिडोर है उसकी वजह से भी आप समझ लीजिएगा। तो देखिएगा जब आप किसी के साथ बिजनेस, अब चाइना का आप माल नहीं लोगे, या प्रधानमंत्री जी ने खुद बोल दिया कि स्वदेशी माल लेंगे, अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, तो देखिएगा वो तो देखिएगा अलग बात है, एक भाव तो आ गया, इन्वेस्टमेंट आएगी वो बाद की बात है। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास अब है क्या? सब लोग हमें लूट चुके हैं, उन लोगों ने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिए हैं। चाइना कितना माल अभी भी डंप कर रहा है, चाहे आप कुछ भी कर लो फिर भी चाइनीज माल आएंगे हमारे पास। आज देखिएगा कितने मोबाइल फोन है, हम उनकी यहाँ पे असेंबलिंग ही तो कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी थी, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास, जो हमारी कंट्री को ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज थी, वो हम मिस कर चुके हैं। और अब मिस करने के बाद अब सारी कंट्री कह रही है कि हम अब अपना काम करेंगे। तो सीधी बात है कि ग्लोबलाइजेशन की जगह आप देखिएगा प्रोटेक्शन वाली, जो संरक्षण वाली जो इकोनॉमी है वो काम कर रही है। तो यहाँ पर जो हमें दूसरा जो डर लग रहा है कि अगर हम ये वाली बात करते हैं तो यूएस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ की कंपनीज में है, जो हमारी कंट्रीज में जो बनी हुई कंपनी है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक है, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक है, या और बहुत सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इवन रिलायंस के अंदर देखिएगा अभी जो है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है यूएस की कंपनी से। अगर हम ये सारी बातें खुलकर भी बोलेंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी भी, तो देखिएगा ट्रंप किसी भी दिन कहेगा भाई साहब अपनी कंपनी को निकालो पैसा, उनकी कंपनियों से, इंडिया की कंपनियों से पैसा निकालो। तो भाई साहब अगर जिस दिन उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया तो हम तो हिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये। और दूसरी बात है कोविड-19 की सिचुएशन अभी हमें समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से खत्म होगी। तो देखिएगा चैलेंज बहुत बड़े हैं हमारी कंट्री को। और सीधी सी बात ये है, हमारी जो मजबूत कंपनियां भी हैं उनके इन्वेस्टर्स कौन है? उनके इन्वेस्टर्स यूएस के फंड्स हैं। अब वो यूएस के फंड्स हैं या जो बाकी अरब कंट्रीज के या मॉरिशस रूट से जो पैसा आया है, और इवन चाइना ने भी जो कुछ कंपनीज में पैसा लगाना इसलिए शुरू कर रहे थे वो, और काफी कंपनीज में वो लगा भी चुके हैं पहले भी। तो अभी जब हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो गवर्नमेंट को समझ में आई भाई साहब ये तो चैलेंज कर देंगे हमारी कंपनी को खरीद के चाइना वाले। तो देखिएगा यहाँ पे जो टेंशन्स हैं वो भी बढ़ने वाली हैं ट्रेड के बारे में। और ये सारे माहौल को देखते हुए मुझे जो है बहुत डर लगता है पर्सनली बिजनेस के फ्रंट पे कि हमारी इकोनॉमी किस करवट जो है बैठेगी। और सिंपल सी बात है कि अगर हम पिछले 4-5 साल की बात भी करें तो हमारी कंपनीज के अंदर प्रॉफिट में ग्रोथ थोड़ी ना थी भाई साहब। एफआईज ने जो पैसा लगा के, ये जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, जो हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उससे उन्होंने शेयर्स के प्राइस बढ़ा रखे हैं। कंपनीज की अर्निंग में कितनी ग्रोथ है? 5, 7, 10 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी लगा लो, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ है, बाकी किसी कंपनी में तो ग्रोथ ही नहीं है। जो शेयर 6 की पी रेशो पे चलता था वो 30 की पी पे चलने लग गया। तो 6 से 30 की पी रेशो पे शेयर चलने का मतलब क्या? 5 गुना शेयर वैसे ही हो गया बिना कमाई बढ़ाए हुए। और अब कोविड-19 की प्रॉब्लम के बाद देखो ना सारी बैलेंस शीट में 10 दिन का बिजनेस जो है वो हमसे संभला नहीं है। अभी मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं, एचडीएफसी की बात करूं, आईसीआई की बात करूं, एक्सिस की बात करूं, फाइनेंस में एनबीएफसी में तो साफ कर दिया हमारे को। तो सिंपल सी बात यह कि यहाँ पे जो सेक्टर अभी सेफ है वो भी मैं आपको बात बता दूं, इसीलिए एफएमसीजी और फार्मा पे शिफ्टिंग हो रही है या टेक्नोलॉजी पे शिफ्टिंग हो रही है। और आप देखिएगा बैंक निफ्टी जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है तभी धुलाई शुरू हो जाती है उसकी। आज देखो 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, खत्म कर दिया, शाम को रोज माल बेच देते हैं क्योंकि उनको पता है भाई साहब प्रॉब्लम है इस सेक्टर के अंदर। इन्वेस्टमेंट किसकी है? एफआईज की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की। सारे म्यूचुअल फंड ने तो बैंकों में पैसा डाल रखा है
और बैंकों की रिटर्न्स है नहीं, और बैंक रिस्क में। अगर वो सारा माल बेचने आएंगे म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड तो खरीद रहे हैं अभी, और जिस दिन हमने एसआईपी रोक दी म्यूचुअल फंड्स की, और जिस दिन रिडम्पशन प्रेशर आ गया, उस दिन तो बैंकों के बैंड बजा देंगे वो। और जिस तरीके से भी प्रोटेक्शन वाली जो बात चल रही है, या चाइना की ये, तो मुझे इन सब चीजों से जो है पर्सनली बहुत डर लग रहा है। ऐसा खतरनाक माहौल जो है हमें आगे जो है चलता हुआ दिख रहा है। तो ये वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बनाई है। वीडियो के अंदर मैं आपको जो मुझे पर्सनली लगता है वो मैंने आपके साथ बात किया। आप खुद भी फर्दर स्टडी किया, आपके डिफरेंस हो सकते हैं मेरी ओपिनियन के साथ, मैं इस बात की मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो पर्सनली देख रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन से अब आप प्रोटेक्शन की तरफ जो है आ रहे हैं। तो जहां पर आप विश्व को पूरा एक बाजार मानते थे, वहां पर कुछ कंट्रीज ने देखिएगा पिछले 10 15 20 साल में हमारे से जो है फायदा ही उठाया, और हमारे को इन्वेस्टमेंट के नाम पर, एफडीआई के नाम पर, और हमारी सरकारों ने भी इस तरीके की पॉलिसीज रखी कि चलो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम स्टेबल हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे देखिएगा टेक्नोलॉजी आई नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ नहीं है, केवल नॉन कोर एरियाज के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और वहां पर देखिएगा उन्होंने मलाई काट ली है। जैसे अभी आप देखिएगा, मैं अभी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के सबके शेयर लिस्ट करा दिए, जो फॉरेन पार्टनर थे वो निकल के चले गए। चाहे स्टैंडर्ड लाइफ की बात करिए, चाहे आईसीआईसी प्रू में बात करिए, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो यूएस के इन्वेस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे कंपनी शुरू की, अपना हिस्सा बेच के निकल गए, और अब बेचा भी तो अपने बड़े बड़े प्राइजेस के ऊपर। तो ये सिंपल सी बात क्या है कि देखिएगा, हमारे का जो है सही बात बताऊं तो एक्सप्लोटेशन जो है हमारा होता रहा है, शोषण होता रहा। अगर हम अभी जो मोदी साहब ने जो ये बोला है, ये शायद जो है बहुत बढ़िया, और ये कदम 25 साल पहले शायद लेना चाहिए था, और हम इस सिचुएशन में अब फंस चुके हैं। तो हम इस प्रकार से निकलेंगे, देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल जो है, ये जब कोविड की प्रॉब्लम अगर सुलझ गई, तो बाकी प्रॉब्लम ज़्यादा जो है होंगी नहीं, और हम स्वदेशी की भावना से भी अगर काम करेंगे, तो हमारे लोगों के अंदर और हमारे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर बहुत दम है, और हम बहुत कुछ जो है कर सकते हैं। और मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि जो हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हमारे अंदर के एक जो जज्बा है वो इस तरीके का है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और वर्ल्ड से जो है मैसेज लेके जो है नई चीज़ जो है यहाँ पर, नई टेक्नोलॉजी से नई कंपनियां, नए बिजनेसेस जो है पैदा कर सकते हैं। और ऐसा भी हम देखते भी है बिजनेस के अंदर, तो बहुत दिग्गज कंपनियां भी जो है हमने खड़ी की हैं। लेकिन फिर भी मैं बात वही बोलूँगा कि अभी माहौल इस तरीके का है कि जो है नई खरीद करने से जो है डर लगता है, और स्पेशली जो है एनबीएफसी और बैंक्स के जो शेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर एफआईज का है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।